दोस्तों, यदि आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाइकेन्स वर डिस्कवर्ड बाय। लाइकेन की खोज किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं, मेंडल, लैमार्क, टुल्सन, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, टुल्सन द्वारा। लाइकेन की खोज टुल्सन ने किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन। बताना है कि निम्न में से कौन सी शैवाल है जिसमें द्विगुणित जननांग पाए जाते हैं? सारगासम, उडोगोनियम, पॉलीसिफोनिया, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, सारगासम। सारगासम एक ब्राउन एल्गी है और इसमें द्विगुणित जननांग पाए जाते हैं। तो सारगासम एक ब्राउन एल्गी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, A chlorophyll found in Phaeophyce but absent in Rhodophyce। तो बताना है कि इनमें से कौन सा क्लोरोफिल जो फायोफाइसी में तो पाया जाता है परंतु रोडोफाइसी में एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी रोडोफाइसी में एब्सेंट होता है। देखिए, फायोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, डॉग लाइकेन इज द कॉमन नेम ऑफ। डॉग लाइकेन किसका कॉमन नेम है? क्लेडोनिया, पेल्टीजेरा, सिटरेरिया, रोसेला। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, पेल्टीजेरा कैनिना को डॉग लाइकेन कहा जाता है। पेल्टीजेरा कैनिना, इसको डॉग लाइकेन कहा जाता है और इससे हाइड्रोफोबिया रोग की दवा बनाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स हैव ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एस्थेटिक इंपॉर्टेंस, मेडिसिनल वैल्यू। तो ब्रायोफाइट्स के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइट्स हैव ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन्स इन रिस्पायरेशन इज। लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है इसीडियम, सोरेडियम, सिफेलोडियम, साइफेली। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, साइफेली। साइफेली नामक संरचना लाइकेनों में श्वसन में सहायता करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जुवेनाइल स्टेज ऑफ मास इज। प्रोटोनिमा, कैप्सूल, प्रोथैलस, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, प्रोटोनिमा। जुवेनाइल स्टेज ऑफ मास इज प्रोटोनिमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन लाइकेन सोरेडियम, सिफेलोडियम एंड इसीडियम आर मोड ऑफ। लाइकेन में यह संरचनाएं किससे संबंधित हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है?
तो ये संबंधित हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आ प्रोटीन रिच ब्लू ग्रीन एल्गी इज। प्रोटीन रिच ब्लू ग्रीन एल्गी को आपको बताना है। क्लोरेला, स्पाइरुलिना, साइटोनिमा, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, स्पाइरुलिना। और यदि पूछता कि आ प्रोटीन रिच ग्रीन एल्गी, तब आंसर हो जाता क्लोरेला। पिछले वीडियो में था ये क्वेश्चन कि प्रोटीन रिच ग्रीन एल्गी, तो आंसर था क्लोरेला। और यहाँ पर पूछा है प्रोटीन रिच ब्लू ग्रीन एल्गी, तब आंसर होगा स्पाइरुलिना। और यदि क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेता है कि प्रोटीन रिच एल्गी बताइए, तो जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेंडियर मॉस है क्या? ब्रायोफाइट, लाइकेन, मॉस, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर होगा बी, लाइकेन। रेंडियर मॉस इज अ लाइकेन, जिसका साइंटिफिक नेम होता है क्लेडोनिया रेंजिफेरिना। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है क्लेडोनिया रेंजिफेरिना। तो आप इसे देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और यह मनुष्य के खाने में प्रयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पायरेनॉइड्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स इज। आपको बताना है कि यूलोथ्रिक्स में पायरेनॉइड एंड क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है 1 क्लोरोप्लास्ट विद फ्यू पायरेनॉइड्स, 1 क्लोरोप्लास्ट विद सेवरल पायरेनॉइड्स, सेवरल क्लोरोप्लास्ट एंड 1 पायरेनॉइड, नन ऑफ एबव। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, 1 क्लोरोप्लास्ट विद फ्यू पायरेनॉइड। ए वाला ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो यूलोथ्रिक्स की कोशिका में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें कुछ यानी 2-3 पायरेनॉइड पाए जाते हैं। पायरेनॉइड क्या होते हैं? तो पायरेनॉइड प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है जो स्टार्च का संग्रह करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्लेमाइडोमोनास अकर्स इन। क्लेमाइडोमोनास पाया जाता है फ्रेश वाटर में, ओशन में, लैंड में, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, फ्रेश वाटर में। क्लेमाइडोमोनास अकर्स इन फ्रेश वाटर। तो क्लेमाइडोमोनास इज अ फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर एल्गा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटोनिमा इज फाउंड इन। प्रोटोनिमा पाया जाता है मॉस में, लिवरवर्ट्स में, एल्गी में, साइकस में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर होगा ए, प्रोटोनिमा इज फाउंड इन मॉस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर्चिगोनियम इज एब्सेंट। तो बताना है कि इनमें से किस पौधे में आर्चिगोनियम अनुपस्थित होती है। स्पाइरोगाइरा, फ्यूनेरिया, टेरिस, साइकस। तो इसका आंसर होगा ए, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में आर्चिगोनियम एब्सेंट होती है, क्योंकि आर्चिगोनियम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों में पाई जाती है।
आर्चिगोनियम मादा जननांग होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रीज कारा बिलोंग्स टू क्लास। कारा किस क्लास से संबंधित है? क्लोरोफाइसी, कारोफाइसी, कारोफाइटा, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर होगा ए, कारा बिलोंग्स टू क्लास क्लोरोफाइसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया कंटेन्स कोलुमेला। आपको कोलुमेला के बारे में बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। तो इट इज़ अ स्टेराइल, ऑप्शन डी वाला सही होगा, स्टेराइल एंड मिडिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो इनमें से किसके अध्ययन के विज्ञान को फाइकोलॉजी कहा जाता है? फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा एल्गी। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फंजाई के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फर्न गैमिटोफाइट इज न्यूट्रिशनली कैसा होता है? बताना है कि जो फर्न गैमिटोफाइट होता है वह न्यूट्रिशनली कैसा होता है? स्पोरोफाइट, पैरासाइट, कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर होगा डी, फोटो ऑटोट्रॉफ। फर्न गैमिटोफाइट इज न्यूट्रिशनली फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइफेली इन लाइकेन्स आर एनालॉगस टू। लाइकेन्स में साइफेली समानार्थी भाग होता है किसके? स्टोमेटा के, पैलिसेड के, मीजोफाइल के, बंडल सीड के। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, स्टोमेटा के। तो साइफिली नामक संरचना लाइकेन्स में गैसीय विनियन में सहायता करती है। तो यह स्टोमेटा के एनालोगस होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिनगैमी इन एल्गी अकर्स इन। शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है? इन आर्चिगोनियम, इन वाटर, इन ओवरी, इन सॉइल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा इन वाटर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल लाइकेन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हार्मफुल लाइकेन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, अम्बिलिकैरिया, क्लेडोनिया, लेथारिया, उसनिया। तो आंसर होगा सी, लेथारिया बुल्पिना एक नुकसानदेह यानी कि हार्मफुल लाइकेन है। लिथारिया बुल्पिना। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसको ओल्फ मास भी कहा जाता है, ओल्फ मास। तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज। क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र होता है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक,
हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ट्राइफेजिक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, हैप्लॉन्टिक। तो क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक टाइप का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ब्लू ग्रीन एल्गी द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर, वैक्यूल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी इसमें सही है। इन ब्लू ग्रीन एल्गी द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्रोमेटोफोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैक अ ट्रू न्यूक्लियस। इनमें से किसमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता? ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगर अगर इज। अगर अगर का महत्वपूर्ण स्रोत है ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, डायटम्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, रेड एल्गी। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और एग्जाम्पल इसके जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो इनसे अगर अगर प्राप्त होता है। अगर अगर एक पॉलीसैकेराइड होता है जो इनसे प्राप्त होता है। तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब तैयारी करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस सीरीज का कोई वीडियो आपका छूटे नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।